हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फाइनली कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा गया होगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था भी कि कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का जो पेपर आएगा वो इजी ही आएगा। तो फाइनली दोस्तों कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का जो पेपर आया है बहुत ही इजी आया है। तो दोस्तों एक बार आप लोग एमसीक्यू का आंसर को मिला लीजिए कि आप लोग कितना एमसीक्यू करेक्ट किए हैं और कितना रॉन्ग किए हैं, और दोस्तों आप लोग कितना मार्क्स का अटेम्प्ट किए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। के साथ साथ हम लोग एससीक्यू के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम्स का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप लोग वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच रॉ मटेरियल्स आर इशूड फ्रॉम द स्टोर इज, तो इसका आंसर होगा मटेरियल रिक्विजिशन नोट। और क्वेश्चन नंबर 2 में है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल 50 यूनिट्स एट द रेट ₹4, परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ₹6, इशू 100 यूनिट्स, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड इज, तो इसका आंसर होगा ₹300। और क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टोर लेजर इज प्रिपेयर बाय, तो इसका आंसर होगा कॉस्ट डिपार्टमेंट। और क्वेश्चन नंबर 4 में है द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्रीज आर मेड इन द स्टोर लेजर इज आर, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ये सब सजेशन में मेरा दिया हुआ था, तो जो मेरा सजेशन पढ़ा होगा वो जो है पूरा करेक्ट किया होगा एमसीक्यू, ये सब सजेशन में दिया हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज ₹30 इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 मिनट्स टू प्रोड्यूस देन द रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट विल बी, तो इसका आंसर होगा ₹2.50। क्वेश्चन नंबर 6 में है रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज ₹80, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 4 यूनिट्स पर आवर, इफ ए वर्कर 50 यूनिट्स इन ए डे देन हिज टोटल वेजेस अंडर स्टेट पीस रेट विल बी, तो इसका आंसर होगा 1000। और क्वेश्चन नंबर 7 में है स्टैंडर्ड टाइम अलाउ फॉर अ जॉब टू अ वर्कर इज 8 आवर्स एंड ही कंप्लीट्स द जॉब इन 10 आवर्स, द लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज, तो इसका आंसर होगा 80%। 8 में है अंडर रोवन प्रीमियम प्लान बोनस आवर ऑफ ए वर्कर विल बी, तो इसका आंसर होगा टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउ इनटू टाइम सेव इनटू वेज रेट पर आवर। और क्वेश्चन नंबर 9 में है द टाइम लॉस्ट इन रीचिंग फ्रॉम द फैक्ट्री गेट टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा नॉर्मल आइडियल टाइम। और क्वेश्चन नंबर 10 में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरहेड, तो इसका आंसर होगा सेलिंग ओवरहेड। और क्वेश्चन नंबर 10 में है इनकम टैक्स पेड कम्स अंडर, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। और क्वेश्चन नंबर 12 में है द कॉस्ट विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज नाउन एज, तो इसका आंसर होगा वेरिएबल कॉस्ट। और क्वेश्चन नंबर 13 में है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ए हाउस इन कोलकाता इज ₹75,000 इफ म्युनिसिपल टैक्स 15% देन द अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स इज, तो इसका आंसर होगा 10,125। और क्वेश्चन नंबर 14 में है द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज, तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। तो देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। और क्वेश्चन नंबर 15 में है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच सेक्शन डील विथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 22 टू सेक्शन 27। और क्वेश्चन नंबर 16 में है इफ म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट ऑफ ए हाउस आर ₹72,000, ₹75,000 एंड ₹85,000 रेस्पेक्टिवली देन द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विल बी, तो इसका आंसर होगा 75,000। और क्वेश्चन नंबर 17 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसिड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961
तो इसका आंसर होगा फर्नीचर। और क्वेश्चन नंबर 18 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसका आंसर होगा गिफ्ट। और क्वेश्चन नंबर 19 में है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ एजेंट्स, तो इसका आंसर होगा बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और क्वेश्चन नंबर 20 में है विच आर नॉट इंक्लूडेड इन ज्वेलरी, तो इसका आंसर होगा 7% गोल्ड बॉन्ड 1980। और क्वेश्चन नंबर 21 में है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल अंडर, तो इसका आंसर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और क्वेश्चन नंबर 22 में है अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 56। और क्वेश्चन नंबर 23 में है इफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी आर ₹20,000 एंड ₹25,000 रेस्पेक्टिवली देन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी, तो इसका आंसर होगा ₹45,000। और क्वेश्चन नंबर 24 में है मैक्सिमम डिडक्टेबल अमाउंट इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस इज, तो इसका आंसर होगा डिडक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। अब आप लोग का एससीक्यू का जो क्वेश्चन आया था वो देख लीजिए। व्हाट इज स्टोर रिक्विजिशन, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था। उसके और में था व्हाट इज स्टोर लेजर, कि ये सारा क्वेश्चन जो है हम सजेशन में दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए व्हेन द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फ्लक्चुएट्स फ्रीक्वेंटली देन मेंशन द सूटेबल मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल, ये भी क्वेश्चन इजी था। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टेट 2 मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, और उसके और में क्वेश्चन दिया था राइट द फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस इन स्ट्रेट पीस रेट वेज सिस्टम, ये भी क्वेश्चन इजी था। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ वर्क इज 48 आवर्स इफ द एफिशिएंसी लेवल ऑफ ए वर्कर फॉर दैट वर्क इज 120%, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम टेकन फॉर सेड वर्क, ये भी क्वेश्चन देखिए इजी आया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट इज ओवरहेड, और उसके और में दिया था गिव 2 एग्जांपल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी क्वेश्चन इजी था। और क्वेश्चन नंबर 6 में है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 3,20,000 एंड प्राइम कॉस्ट इज 2,40,000, व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट इज नेट एनुअल वैल्यू, और उसके और में देखिए दे दिया था हाउ इज द ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम नेट म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन ए मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। और क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट इज फेयर रेंट, और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था गिव 2 एग्जांपल ऑफ कैपिटल एसिड, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ था। उसके और में दिया था कैन स्टॉक इन ट्रेड यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एसिड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और क्वेश्चन नंबर 10 में डिफाइन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन नंबर 11 में है हाउ मच टैक्स रेट इज चार्जेबल ऑन इनकम अराइजिंग अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115BB, और उसके और में दिया था इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक इज टैक्सेबल अंडर विच हेड ऑफ इनकम, तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। और क्वेश्चन नंबर 12 में गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ था। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का जो पेपर आया था बहुत ही इजी आया था। तो आप लोग कितना मार्क्स का अटेम्प्ट किए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम्स का वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।